कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा बदलाव चाहता है। अगर बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत उबाऊपन है, तो हम थोड़ा गांव की ओर जाएं, तो इसलिए वो वीकेंड में गांव की तरफ जाते हैं ताकि हफ्ते के 5 दिन हमने शहरों की भाग दौड़ में रहे और आखिरी के 2 दिन हम गांव की शांति में रहें। और गांव के लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े शहरों में नहीं रह रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होती है, इस वजह से बड़े शहर में रहना चाहिए। और कई बार लोगों के गांव में अच्छा काम होने के बावजूद भी वो शहरों की तरफ जाते हैं। और बड़े शहरों के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, शोरगुल से परेशान हैं, इसलिए गांव की तरफ जाना चाहते हैं ताकि छुट्टी के दिन हम शांति से बिताएं। यानी हर मनुष्य जिस स्थिति में भी है उसे हमेशा बदलाव चाहिए। यानी हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। पहले जब लोगों के यहाँ लाइट नहीं थी, मोमबत्तियों से काम चलाते थे, लेकिन अब तो सबके यहाँ लाइट हो गई, सब कुछ हो गया है। इसके बाद भी लोग लाइटों से, रोशनियों से, या जो भी है रोशनी का साधन, उनसे ऊब कर कहाँ जाते हैं? उन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कैंडल लाइट होती है। तो ऐसा क्यों? एक तरफ तो जब हम चाहते थे कि हमें मोमबत्तियों से, लालटेनों से छुटकारा मिले और इसी वजह से हम बिजली का आविष्कार हुआ और हर घर में बिजली पहुँचे, गाँवों में बिजली पहुँचे, इतना प्रयत्न करने लगे कि कोई भी व्यक्ति बिना बिजली के जीवन न जिए, सबको बिजली की सुविधा मिले। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ होते हुए भी लोग कैंडल लाइट के लिए, डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं ताकि वहाँ अंधेरे में मोमबत्ती जला के खाना खाया जाए। तो क्या है इंसान, उसको जो भी मिलता है वो उसमें संतुष्ट क्यों नहीं होता? अगर उसकी दृष्टि में अगर अच्छा नहीं है कोई बात, अगर परमात्मा वाकई उसके जीवन में बेहतर देता भी है तो वो बेहतर से भी ऊब जाता है। उसको फिर वही पुराने दिन याद आते हैं, उसको पुराना समय चाहिए। यानी मनुष्य का स्वभाव क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण बदलाव हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन संतोष नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, ये गलत है। कम से कम परमात्मा ने अगर जो भी जीवन मुझे दिया है, कभी तो हम इस बात पर विश्वास करें कि हमारा जीवन पहले से कई गुना बेहतर है। लेकिन हम मुख से बोलते भले हैं कि पहले से जीवन बेहतर है, फिर भी भाई पहले वाले लोगों की बात ही अलग थी, पहले की चीज़ें टिकाऊ थी, पहले ये था, पहले वो था। अभी भी हम पहले समय का ही गुणगान करते रहते हैं। अरे आज का जो समय है बहुत अच्छा है और आगे आने वाला समय तो और भी अच्छा होगा, लेकिन हम इसमें संतोष नहीं रखते और हमें कुछ न कुछ परिवर्तन चाहिए। नया है तो हमको पुराना चाहिए, पुराना है तो हमको नया चाहिए। यानी मनुष्य का स्वभाव कैसा विचित्र है कि उसको एक चीज़ में आनंद ही नहीं आता। जो भी चीज़ है उसके पास, उसमें बहुत जल्दी उसको बोरियत महसूस होने लगती है, ऊब होने लगती है कि बस ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ चेंज चाहिए। अरे चेंज तो वैसे ही है। कहते भी हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो प्रकृति में क्षण क्षण हो रहा है और हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे अंतर में भी इतनी गड़बड़ क्यों है? बाहर तो परिवर्तन है ही, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील ही है, लेकिन इसके बाद भी हमारे अंतर में भी इतनी गड़बड़ की जो है मेरे पास, मैं उसमें परिवर्तन चाहता हूँ। पर ठीक है, आप परिवर्तन चाहो भी तो जो कम है उससे अच्छा परिवर्तन चाहो, लेकिन जब मेरे पास अच्छा आता है तो मैं कम की ओर क्यों दौड़ता हूँ? जैसे इसमें उदाहरण भी दिए थे,
मोमबत्ती का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि पहले जब मोमबत्तियाँ थी, लाइट नहीं थी, तो लोग लाइट के लिए तरसते थे, तो मोमबत्ती से कई लाख गुना अच्छी लाइटें हैं। लेकिन इसके बाद भी लाइट है तो लोग है ना हज़ारों रुपए खर्च करके कैंडल लाइट डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो क्या है, यहाँ घर में ही सारे घर की लाइटें बंद करके कैंडल जला के बैठते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अब बुद्धि जो है इंसान की बड़ी विचित्र है। बुद्धि को तो कोई जान ही नहीं सका, ना किसी के मन को हम जान सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसको परमात्मा से प्रेम है, कम से कम उसको परमात्मा ने जिस भी हालात में रखा है उसमें वो संतुष्ट रहे। अगर बदलाव करना भी है तो हम अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपने जीवन में बदलाव लाएं, ना कि असंतुष्ट रह के जो भी चीज़ है उसी में मीन मैक निकाल कर और अपने जीवन को गड़बड़ करें। ये चीज़ ना करें। अगर हमारे अंतर में अशांति होगी तो हमारा बाहर तो अशांत होगा ही होगा। हरि ओम।